और सच में दो इंसान एक काले बाघ का शिकार कर रहे थे। ये आदमी जो जानवरों का राजा था ऐसा कैसे होने देता। इसी बहाने वह अपने दो नेवलों के बीच तालमेल भी परखना चाहता था। फिर वह दोनों नेवलों को छोड़ता है। दोनों नेवले एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे और जल्दी ही दुश्मन के हाथ से हथियार छीन लाए। दूर से हमला करने वाला हथियार छिन जाने के बाद ये दोनों सैनिक उस आदमी के सामने टिक नहीं सके। कुछ ही पलों में उसने दोनों को आसानी से ढेर कर दिया। तभी दुश्मन के और सैनिक तीर कमान लेकर वहाँ आ गए। इस मुश्किल घड़ी में आदमी आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। अगले ही पल काला बाज फिर वहां आता है और झपट्टे में सैनिक को घोड़े से गिरा देता है। आखिरी सैनिक को देखकर काला बाघ हमला करने को बेचैन था और आदमी भी ये समझ गया था। उसने खंजर फेंककर बाघ को आजाद कर दिया। गुस्से में बाघ उस पर टूट पड़ा और अपना बदला पूरा किया। आदमी की जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए बाघ ने उसके साथ रहकर उसकी हिफाजत करने का फैसला किया। ये देखकर बाज भी आसमान में मंडराने लगा जैसे वो भी पीछे नहीं रहना चाहता। इस तरह आदमी के सफर में दो साथी जुड़ गए। एक दिन नदी किनारे उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो पानी में नहा रही थी। उसकी एक झलक पाने के लिए उसने साथियों के साथ मिलकर उसे बचाने का नाटक रचा। पहले कदम के तौर पर उसने नेवलों को भेजा। लड़की का ध्यान हटते ही दोनों नेवले उसके कपड़े चुराकर भाग गए। आगे वही हुआ जैसा आदमी ने सोचा था। लड़की घबराकर कपड़े ढूंढने जंगल भागी। तभी उसने काले बाघ को आगे कर दिया। लड़की उसे देखकर सच में डर गई। बाघ की दहाड़ से माहौल और डरावना हो गया। सही मौके पर हीरो की एंट्री होती है। वो लड़की को बाहों में भर लेता है। जब वो हैरान थी तो उसके कान में फुसफुसाकर कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर सब ठीक रहता तो लड़की का दिल वो जीत चुका था। उसे अपने प्लान के मुताबिक थोड़ा कूल दिखने का नाटक करना था और अगले साल तक बात पक्की थी। लेकिन तभी काले बाघ ने उसका साथ देने से मना कर दिया। एक बार नाटक में साथ दे दिया, अब और नहीं। इसके बाद आदमी उसे कितने भी इशारे करता रहा पर वो नहीं माना। जब आदमी को लगा इज्जत दांव पर है तो वो जोर से चिल्लाया। तब बाघ न चाहते हुए भी चला गया। लेकिन जब आदमी को लगा अब वो हसीना का दिल जीत लेगा तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। शुक्रिया। लड़की को जाते देख आदमी का दिल टूट गया। अगले दिन आदमी उस लड़की का पीछा करते करते उसके शहर तक पहुंच गया और वहां उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी नूशन को बलि की वेदी पर ले जाया जा रहा है। उसकी जान बस जाने ही वाली थी। बाघ तुरंत रास्ता बनाने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद आदमी बिना कुछ सोचे हथियार लेकर वेदी पर चढ़ गया और एक पहरेदार को मार गिराया और आखिरी पल में वो सबसे ऊपर पहुंच गया। मंदिर के पुजारी ने जब ये देखा तो एक इशारा किया और बाकी सैनिक उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। लेकिन आदमी ने अपनी ताकत से जल्द ही सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। इस अजनबी की ताकत देखकर पुजारी उसे वेदी से उस लड़की को ले जाने से रोक नहीं पाया। लेकिन जैसे ही आदमी ने अपनी पीठ घुमाई पुजारी ने मौका देखकर चाकू से उस पर हमला कर दिया। तभी उस मुश्किल घड़ी में एक नेवला उछलकर पुजारी की गर्दन पर चढ़ गया और फिर उसके गले पर काट लिया। दर्द से तड़पते हुए पुजारी गलती से बलि की आग में गिर गया। लेकिन उसके साथ वो छोटा नेवला भी जलकर मर गया। अपने साथी को यूं मरते देख आदमी बहुत दुखी हुआ और दूसरा नेवला बस पास खड़ा देखता रह गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। कहानी के अंत में आदमी उस लड़की के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा और जाहिर है उसके वो साथी भी उसके साथ थे जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहे।